तो पहला प्रश्न जो हमें मिला कि 1991 के आर्थिक सुधारों को लागू करने के लिए जो है भारत को किन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने जो है वित्तीय सहायता और शर्तों के साथ जो है समर्थन दिया था। तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका था विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड बैंक और IMF जो है इसका राइट आंसर था। तो विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड इंडिया विद द फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड कंडीशन टू इंप्लीमेंट द इकोनॉमिक रिफॉर्म, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है वर्ल्ड बैंक था। 1991 के आर्थिक सुधारों के लिए जो है भारत को मुख्य रूप से जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक से जो है वित्तीय सहायता मिली थी, जिसमें IMF ने जो है भुगतान संतुलन संकट से निपटने के लिए जो है ऋण कितना रुपया दिया था, $2.2 बिलियन, और जिसके बदले भारत को जो है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से जुड़े संरचनात्मक समायोजन जो है कार्यक्रम की शर्तों के साथ जो है पालन करना पड़ा था, ठीक है। तो आप इसको भी जो है याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में जो है पूछा गया था। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, होला मोहल्ला त्यौहार मनाने का जो है मुख्य कारण जो है क्या है, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा गया था। तो होला मोहल्ला की बात जब हम लोग करते हैं तो ये जो है पंजाब में मनाया जाता है और सिख सैन्य कौशल वीरता का प्रदर्शन जो है किया जाता है इस त्यौहार में। तो इसी तरह का जो कुछ ऑप्शन है आपको यहाँ पर दिया गया होगा, जो कि आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर जो है हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको भी जो है याद रखिएगा। इसके अलावा होला मोहल्ला मनाने का मुख्य कारण जो है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा सिखों में वीरता, आत्मानुशासन, सैन्य कौशल की भावना को जो है जगाना है, जो होली के रंगों से हटकर एक सैन्य अभ्यास के रूप में जो है यहाँ पर आपका शुरू हुआ, जिसमें जो है तलवारबाजी, घुड़सवारी और मार्शल आर्ट यानी गतका का जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है, और खालसा की शक्ति और एकता का ये त्यौहार जो है प्रतीक है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा ये त्यौहार जो है समाज के कमजोर वर्गों को जो है सशक्त बनाने और धार्मिक और सांस्कृतिक जुलूसों के माध्यम से जो है एकता को बढ़ावा देने का भी जो है एक तरीका है। तो आप इसको भी मत भूलिएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया वो क्वेश्चन पूछा गया कि दिल्ली में जो है महरौली के पास जो प्रसिद्ध लौह स्तंभ है वो आपका यहाँ पर जो है किस राजवंश से जो है संबंधित है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है पूछा गया था। तो दिल्ली का जो आपका यहाँ पर जो महरौली जो लौह स्तंभ है वो आपका गुप्त राजवंश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर जो है गुप्त राजवंश था, और जिसे जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे कि विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने बनवाया था। ये उनकी सैन्य विजयों और प्राचीन भारतीय धातु विज्ञान की उन्नत तकनीक का जो है एक आपका अद्भुत उदाहरण है, ठीक है। तो आप इसको भी जो है याद रखिएगा। इसके अलावा जो है बना कब था, तो ये बना था 4वीं-5वीं शताब्दी सब ईस्वी में, 16 साल पुराना है। कहाँ पर है, तो कुतुब परिसर में है, महरौली दिल्ली में स्थित है, और इसे जो है विष्णु के ध्वज के रूप में जो है स्थापित किया गया था और राजा चंद्र की विजयों की स्मृति में जो है बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के अनुसार जो है यदि कोई अपराधी जो है कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय अपराध में जुर्माना नहीं भर पाता है तो उसे अधिकतम जो है कितनी अवधि के लिए जो है यहाँ पर आपका जेल भेजा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है पूछा गया था। तो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा जो 8 है उसका जो क्लॉज है वो 3 के अनुसार यदि कोई अपराधी जो है कारावास और जुर्माना दोनों से जो है दंडनीय अपराध में जुर्माना नहीं भर पाता है तो उसे जो है जुर्माना न भरने के बदले जो है अधिकतम अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास अवधि का 1/4 जो है अतिरिक्त उसे जो है जेल भेजा जा सकता है, जो मुख्य सजा के अतिरिक्त होगा, और यह अवधि जुर्माने की राशि के अनुपात में जो है कम होती जाती है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और यदि किसी अपराध की अधिकतम सजा यहाँ पर 4 साल है, जुर्माना न भर पाने पर जो है 1 साल की अतिरिक्त जेल का जो प्रावधान है इसमें किया गया है, और इस मामले में 1 साल से ज़्यादा की जेल नहीं हो सकती है, क्योंकि 4 साल का 1/4 जो है 1 साल आपका यहाँ पर होता है, ठीक है। तो बीएनएस को जो है आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि निम्नलिखित श्रृंखला में जो है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 144, 121 था, 144 था, 169 था, 196 था, ठीक है। जिसका जो राइट आंसर था वो आपके यहाँ पर 225 था। 225 इसलिए था कि 121 जो है आपका 11 का स्क्वायर था, 144 आपका यहाँ पर 12 का स्क्वायर था, 169 जो है आपका 13 का स्क्वायर था, और 14 जो है 196 जो है आपका 14 का था। तो यहाँ पर जो है 15 का स्क्वायर जो है साफ साफ बताना था। अगला है कि एक विशेष अधिकार या लाभ अर्थ वाले शब्द का सही वर्तनी, यानी कि जो है प्रिविलेज का जो है आपसे यहाँ पर सही मीनिंग पूछा गया था, जिसका राइट आंसर था PRIVILEGE। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि जेरेंटोलॉजी का जो है 1 वर्ड पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर था उम्र बढ़ने और वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन को जो है हम लोग यहाँ जेरेंटोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो आप इसको भी जो है याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर जो है पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो आपका यहाँ पर पूछा गया कि विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड इज सिनोनिम ऑफ लैंडविड, ठीक है। लैंगिड का जो है आपसे यहाँ पर जो है पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, जिसका राइट आंसर था लैदरिक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द वर्ड लैंग्यूड मीन्स लैकिंग एनर्जी और एंथुसिज्म, स्लो, रिलैक्स और वीक इन द मोशन और एक्टिविटी, यानी शक्तिहीन और थका हुआ जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर था। तो देखिएगा इसके सिनोनिम्स में कौन सा वर्ड जो है आपके दिए गए थे, क्योंकि एक वर्ड का जो है आपका बहुत सारे जो है सिनोनिम्स यहाँ पर जो है होते हैं, ठीक है। तो इसको देख लेना है। अगला क्वेश्चन था कि दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या का जो है चयन करें। 7, 739 और 7 का संबंध जो है 739 से है। तो यहाँ पर जो है 9 का संबंध जो है आपसे यहाँ पर जो है पूछा गया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर था
वो आपका यहाँ पर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा वो आपका यहाँ पर जो है 825 जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको याद रखना है। इसके अलावा जो पूछा गया कि जनवरी 2025 में जो है ब्रिक्स की अध्यक्षता जो है किस देश ने जो है यहाँ पर जो है ग्रहण की थी, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया था जिसका राइट आंसर जो था आपका यहाँ पर जो है ब्राज़ील था। तो इसका राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर जो है ब्राज़ील हो जाएगा, क्योंकि जनवरी 2025 में जो आपका यहाँ पर ब्रिक्स का जो अध्यक्षता किया गया था वो आपका ब्राज़ील में हुआ था। और ब्रिक्स का जो मतलब होता है, पहले तो आपका ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका हुआ करता था, लेकिन बाद में चलकर अभी 2025 में जनवरी में ही जो है आपके इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूनाइटेड अरब अमीरात, इंडोनेशिया जो है ये आपका यहाँ पर जो है जुड़ा है, ठीक है। तो तब से जो है ये आपका यहाँ पर 10 देश जो है आपका यहाँ पर ब्रिक्स में जो है हो गया है। तो इन सभी को भी याद रखना है। ब्रिक्स में जो है टोटल अभी 10 देश हैं और ब्राज़ील के बाद जो है भारत जो है 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता जो है यहाँ पर ग्रहण जो है करेगा। तो इसको भी याद रखना है। ये क्वेश्चन भी जो है आपका यहाँ पर पूछा गया था। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1956 तक चला, उसका जो है आपका फोकस क्या था, ठीक है, फोकस पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका यहाँ पर जो है हो जाएगा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, यानी कि कृषि विकास जो है इसका आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है हो जाएगा। भारत की प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था उसका जो मुख्य फोकस था ये जो है कृषि क्षेत्र के विकास, खाद्य उत्पादन में वृद्धि और देश के पुनर्वास पर था। इसके अलावा जिसका लक्ष्य देश के युद्ध के बाद की स्थिति से जो है आपका यहाँ पर निकालना था, और जिससे बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर आपका सिंचाई परियोजनाएं जो है किया गया और कृषि में जो है यहाँ पर निवेश किया गया। और इस योजना को जो है हेरोडोमर मॉडल पर आधारित जो है आपका किया गया था। उसी प्रकार से जो सेकेंड जो पंचवर्षीय योजना था वो आपका भारी उद्योग पर संबंधित था, ठीक है, तो आप उसको भी याद रखेंगे, उसको भी जो है नहीं भूलेंगे। इसके अलावा सेकेंड पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से जो है 1961 तक जो है चला था, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया उससे पहले जो है कृषि विकास, सिंचाई और ऊर्जा, इसके अलावा जो है बुनियादी ढांचे का विकास, पुनर्वास, ये सभी जो है आपके यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य जो है हुआ करता था। अगला है कि भारत में सांख्यिकी के जनक जो है वह किसे माना जाता है। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में जो है एक ऑप्शन यहाँ पर संभवतः जो है आपका यहाँ पर प्रशांत चंद्र महालनोबिस का था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिनका जन्म 29 जून 1893 को होता है, एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद थे। उन्हें इस क्षेत्र में जो है उनके अग्रणी काम के लिए जो है भारतीय सांख्यिकी का जो है जनक इनको जो है कहा जाता रहा है, जिसमें महालनोबिस दूरी का विकास और बड़े पैमाने पर जो है नमूना सर्वेक्षण का जो है डिजाइन शामिल है। उन्होंने जो है 1931 में कोलकाता में जो है भारतीय सांख्यिकी संस्थान का भी जो है स्थापना किया था, जो सांख्यिकी शिक्षा और अनुसंधान का जो है यहाँ पर आपका जो है केंद्र जो है बन गया है। तो आप इसको भी जो है याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में जो है पूछा गया था। इसके अलावा जो है आपको बताते हुए चलें कि भारत की योजना, विशेषकर जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए जो है उनका योगदान महत्वपूर्ण था और उनकी जयंती जो है 29 जून को होती है। और इस अवसर पर जो है आपके राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है आपका यहाँ पर जो है मनाया जाता है। तो आप इसको भी जो है याद रखेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है पूछा गया, वो क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर पूछा गया था कि त्रिपक्षीय युद्ध जो है किन राजवंशों के बीच जो है आपका यहाँ पर जो है हुआ था। तो त्रिपक्षीय युद्ध की जब हम लोग बात करते हैं तो त्रिपक्षीय युद्ध है आपका यहाँ पर पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंशों के बीच जो है आपका हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो है आपका यही जो है हो जाएगा। यह युद्ध मुख्य रूप से जो है कनौज के नियंत्रण के लिए किया गया था, जो उस समय उत्तरी भारत की संप्रभुता का जो है प्रतीक था। और इसमें जो है बंगाल के पाल वंश थे, पश्चिमी भारत के प्रतिहार वंश थे और दक्कन के जो है राष्ट्रकूट जो है यहाँ पर आपके शामिल थे। तो इसको भी जो है याद रखिएगा। इसके अलावा जो है आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर पूछा गया था, वो क्वेश्चन पूछा गया कि एक व्यक्ति की मासिक आय यानी मंथली इनकम जो है 3000 रुपये है, तो वो जो है 1200 रुपये जो है यहाँ पर खाने, 1200 रुपये रेंट, 800 रुपये जो है यहाँ पर खाने, और आपको जो है यहाँ पर 500 रुपये जो है उसका अन्य खर्च है, तो उसके पास जो है कितने पैसे बचेंगे। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर जो है मैथ में पूछा गया, जिसका राइट आंसर जो है 500 रुपये था, ठीक है। तो उसको भी आप लोग जो है देख लीजिएगा, इतना इजी प्रश्न जो है पूछा गया था। अगला है यदि 10a + cot a = 5 है तो sec a का मान जो है पूछा गया था, जिसका राइट आंसर जो था वो आपका 5 दिया गया था। तो इसका राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर 5 जो है आपका हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एक बेलन और एक शंकु की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई यानी हाइट की बात करेंगे तो वह आपका यहाँ पर समान है। तो आयतन का अनुपात जो है आपसे यहाँ पर पूछा गया था, रेशियो जो है यहाँ पर आपका पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर जो है वो था आपका यहाँ पर 3:1 जो है आपका इसका जो है राइट आंसर था। तो आप इसको जो है याद रख लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर जो है पूछा गया। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो पूछा गया था, वो क्वेश्चन पूछा गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है मिसाइल और ड्रोन हमले की जानकारी जो है किस अधिकारी ने जो है मीडिया को दिया था।
इस तरह का जो क्वेश्चन था जो कि आपके एग्जाम में आया था, जिसका राइट आंसर की जब हम लोग बात करते हैं तो उसका जो राइट आंसर था वो आपका कर्नल सोफिया कुरैशी जो है इसका आपका राइट आंसर था। तो इसका राइट आंसर जो है आपका यही जो है हो जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था, उससे पहले आपको बताते हुए चले कि मई 2025 में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके दौरान पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन हमले को लेकर जो है मीडिया को यहाँ पर जानकारी दी गई थी, जिसमें से जो है कर्नल सोफिया कुरैशी जो है वो सेना के प्रतिनिधि के रूप में जो है 8-9 मई को जो है 2025 की मध्यरात्रि को जो है पाकिस्तान के द्वारा पश्चिमी सीमा पर पार किए गए ड्रोन मिसाइल हमलों की जानकारी दी। इसके अलावा जो है विंग कमांडर वेमिका सिंह ने भी जो है वो जानकारी जो है अवगत कराया था मीडिया को। एक थे आपके विक्रम मिस्त्री, ठीक है, तो इन्होंने भी जो है आपका कराया था। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो पूछा गया वो आपका यहाँ पर जो है पूछा गया कि भारत ने जो है ओलंपिक में अपना पहला जो है व्यक्तिगत पदक जो है आपका यहाँ पर किस वर्ष में जो है आपका जीता, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया। जिसका किस खेल में जीता, तो इसका राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर कुश्ती था। और भारत का जो पहला पदक है आपका 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में केडी जाधव ने जो है वो आपका जीता था कुश्ती वेंटम वेट में जो है कांस्य पदक जीतकर जो है भारत का पहला जो है यहाँ पर व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जो है इन्होंने जो है जिताया, ठीक है। इसके अलावा हॉकी में भारत को पहला स्वर्ण पदक जो है 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में मिला था। अभिनव बिंद्रा ने जो है 2008 में निशानेबाजी में जो है पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जो है इन्होंने जीता। लेंडर पेस जो है 1996 में टेनिस में जो है अपना यहाँ पहला जो है कांस्य पदक जो है जीता। अगला है कि दिए गए विकल्पों में से विषम को जो है चुनना था। 4 ऑप्शन थे, लंदन, पेरिस, कीव, वुडस्लेस। इसका राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर लंदन था, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर 2023 के एशिया खेल से कहें या तो एशियन गेम्स से जो है आपका आया था और ये जो है आपका निशानेबाजी से ही संबंधित था। क्वेश्चन तो एग्जैक्ट नहीं मिल पाया, लेकिन आपको बताते हुए चले कि भारत ने जो है आपका निशानेबाजी में टोटल जो है यहाँ पर 22 जो है पदक जीते थे, जिसमें से 7 स्वर्ण था, 9 रजत था और 6 पदक जो है वो आपका यहाँ पर कांस्य था। सबसे सफल खिलाड़ी की बात करेंगे तो ईशा सिंह, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जो है सर्वाधिक जो है 4-4 पदक जीते। और शूटिंग पदक तालिका में भारत जो है चीन के बाद जो है दूसरा स्थान पर जो है यहाँ पर जो है आपका रहा था। तो आप इसको भी जो है याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर जो है पूछा गया था। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है पूछा गया कि सीओ पोपीज नामक पुस्तक के लेखक का जो है नाम आपसे यहाँ पर पूछा गया था। हालांकि इसमें जो है 4 ऑप्शन जो है दिए गए थे और उन 4 ऑप्शनों को जो है मिलान करना था, जिसमें से एक पुस्तक का नाम आपका यहाँ पर जो है सीओ पोपीज था। फिर जो है एक पुस्तक आपका यहाँ पर जो था वो आपका यहाँ पर अरुंधति रॉय का था, ठीक है। तो पुस्तक का चारों नाम तो हमें अभी नहीं मिल पाया है, बाकी जैसे ही हमें मिलेंगे उसको जो है हम आपको यहाँ पर जो है PDF में प्रोवाइड करा देंगे। PDF जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं कि टेलीग्राम पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर जो है उसको ज्वाइन जो है जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है आपको बताते हुए चलें कि सीओ पोपीज जो पुस्तक है उसके लेखक जो है आपके यहाँ पर अमिताभ घोष हैं, तो इसका राइट आंसर अमिताभ घोष हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम में भी जो है पूछा गया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र में जो है जब क्रेता और विक्रेता दोनों अपने स्वयं के हितों में कार्य करते हैं तो प्रतिस्पर्धी बाजार में सबसे संभावित परिणाम जो है पूछा गया था। राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर बाजार संतुलन था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है बाजार संतुलन जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो पूछा गया कि 97वीं जो है सीनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप 2024 जो है वो आपका यहाँ पर कहाँ पर जो है आयोजित की गई थी। तो 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है संभवतः जो है आपका यहाँ पर कर्नाटक का दिया गया होगा, क्योंकि ये जो आपका सीनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप 2024 है मंगलुरु कर्नाटक में जो है आयोजित किया गया था। और कब से कब तक किया गया था, तो 10 से लेकर 13 सितंबर 2024 तक किया गया था। और कर्नाटक ने जो है फिर से अपना यहाँ पर खिताब जो है बरकरार रखा था और ओवरऑल जो है चैंपियन बना था। सर्वश्रेष्ठ तैराक की बात करेंगे तो पुरुष में जो है अनीश गौड़ा बना, महिला में जो है हंसिका रामचंद्र बना, तो आप इसको भी जो है याद रखिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया धामेक स्तूप का निर्माण जो है मुख्य रूप से किस शासक के शासनकाल में जो है यहाँ पर हुआ। तो इसका राइट आंसर जो है सम्राट अशोक इसका राइट आंसर था। धामेक स्तूप की जो नींव है मौर्य सम्राट अशोक ने जो है 249 ईसा पूर्व में जो है यहाँ पर रखा था और बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए जो है ये आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण था। बाद में चलकर जो है 25वीं शताब्दी ईस्वी में जो है गुप्त काल के दौरान जो है इसे और अधिक जो है विस्तृत और वर्तमान स्वरूप जो है यहाँ पर दिया गया था। यह जो है वही स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध ने जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे कि इतिहास में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जो है जाना जाता है। एक क्वेश्चन था कि पर्यावरण में जो है AQI मुख्य रूप से जो है किसे दर्शाते हैं। तो ये जो है हवा की गुणवत्ता और प्रदूषण का स्तर जो है वो आपका यहाँ पर दर्शाता है। AQI की बात करेंगे तो एयर क्वालिटी इंडेक्स इसका फुल फॉर्म होता है और ये एक मानकीकृत माप है जो बताता है कि हवा में विभिन्न प्रदूषकों जैसे सूक्ष्म कण, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा जो है वो कितनी है। इसके अलावा AQI जो है उच्च मान बताता है हवा अधिक प्रदूषित और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जबकि कम मान हवा की अच्छी गुणवत्ता को जो है दर्शाता है। इसमें जो है PM2.5, PM10, PO3, NO2, SO2 और CO जैसे हानिकारक तत्व जो है वो आपका यहाँ पर शामिल होते हैं, ठीक है।